9:30 बज रहे हैं। आज का दिन बेहद बेहद खास है क्योंकि आज के दिन ही आपके बटुए का, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपके खर्चे का, आपकी सेविंग का खाका तैयार होगा। और जानकारी ये हमें मिल रही है कि अब संभावनाएं ज्यादा हो गई है बजट पेश करने की, क्योंकि कॉपियां जो है बजट की वो भी पहुंच चुकी है पार्लियामेंट। बड़ी खबर, बजट पेश किए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति तो है क्योंकि स्पीकर को ही आखिरी फैसला लेना है। उनकी तरफ से अभी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने ब्रीफकेस के साथ वित्त मंत्रालय से निकले, अभी प्रेसिडेंट हाउस पहुंचे हैं। बजट पेश किए जाने को लेकर इस असमंजस की स्थिति को बहुत जल्दी क्लियर कर लिया जाएगा और इस पर हमें जानकारी लगातार मिल रही है। सांसद ई अहमद के निधन के बाद ये संशय लगातार बना हुआ था कि बजट पेश किया जाना है आज या नहीं किया जाना है, क्योंकि ये परंपरा रही है। लेकिन इस बीच देखिए, ये कॉपियां जो है बजट की वो पहुंच चुकी है संसद भवन। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अक्सर बजट के दिन होता है वो सारी चीजें वक्त पर हो तो रही है, लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी बजट को लेकर पेश ये सामने है। इस पर हम जानकारी आगे दर्शकों को देते रहेंगे कि क्या फैसला लिया गया है। लेकिन फिर बता दूं आपको, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि चांसेस पूरे हैं 10:15 बजे बजट को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की एक बैठक भी होनी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली राष्ट्रपति भवन इस बीच पहुंच चुके हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे आपका तारुफ। लेकिन उससे पहले देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को इस बार के बजट में क्या मिल सकता है, क्योंकि उनको काफी उम्मीदें हैं। टैक्स में छूट से लेकर ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक्स से लेकर लोन तक हर चीज में महिला वित्त मंत्री से छूट देने की मांग कर रही है। बताते हैं आपको कि इन मांगों में से कौन कौन सी बातें आज अरुण जेटली पूरी कर सकते हैं। क्या बजट से मालामाल होंगी महिलाएं? बढ़ती महंगाई के बीच महिलाओं को बजट से सबसे बड़ी उम्मीद किचन को लेकर है, क्योंकि रसोई के लिए छोटी से छोटी खरीदारी भी जेब पर सैकड़ों के बिल का बोझ डालती है। महिलाएं चाहती हैं कि बजट ऐसा हो जो किचन का स्वाद ना बिगाड़े। कितनी महंगाई है, आप दूध वगैरह कुछ भी लेने जाओ आराम से आपके 100-200 रुपए तो कहाँ चले जाते हैं, कुछ नहीं पता चलता। खर्चा पर डे का 500-700 रुपये पर डे चला जाता है, जबकि जो हमारे घर में सामान है उसके अलावा जैसे दूध है, ब्रेड है, एग है और ये सब सामान घर में, मतलब ये तो डेली आता ही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर किचन पर पड़ता है। महिलाओं की मांग है कि इसका कुछ समाधान होना चाहिए। सर्विस टैक्स, वैट की वजह से होटल में खाना या पार्लर का खर्च दोगुना हो जाता है। इस पर भी ठोस कदम उठाने की मांग है। कामकाजी महिलाएं चाहती हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में उन्हें ज्यादा रियायत देनी चाहिए। There has to be a special tax because वो सिर्फ 2.5 लाख है, so it should be at least for 5 lakhs का रिलीफ हमें होना चाहिए वुमेन के लिए। लड़कियों महिलाओं के लिए अगली सबसे बड़ी जरूरत है सजना संवरना। ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अलावा रेडीमेड कपड़े की महंगाई पर भी रोक लगे। जितनी बार भी बजट प्रपोज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स का प्राइस और हमारी जो नेसेसिटी विच वी आर कॉलिंग नेसेसिटी वो हमेशा ही बढ़ता रहता है। सो वी वुड रिक्वेस्ट आवर बजट मिनिस्टर सो एज कि वो हमें हमारा थोड़ा कम कर दे प्राइस। मम्मा कहती है कि बजट का मैं अभी थोड़ा देख कर चलो, कपड़ा सस्ता हो ताकि लोग बाग भी खरीद सके और हम लोग भी, मीडियम क्लास के लोग भी खरीद सके और छोटे लोग भी खरीद सके। किचन, नौकरी, ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग के बाद महिलाओं के लिए अगली जरूरत है बच्चों के लिए सस्ती और अच्छी शिक्षा, बेहतर सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य पॉलिसी, मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 1 साल किया जाए, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए दफ्तरों में क्रेंच की सुविधा मिले। कोई ऐसा बंदा आता है जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस इतना नहीं है, उनके लिए अच्छी हेल्थ केयर लेना एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अवेयरनेस के साथ साथ अपनी हेल्थ केयर को अप करे, उसको अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज करने की जरूरत है। तो ये उम्मीदें हैं देश की आधी आबादी यानी वुमेन पावर की। अब देखना होगा कि आज अरुण जेटली इनमें से कितनी महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतर सकेंगे।
यशस्विका मल्होत्रा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।